Hello बच्चों, let's see the question. A 5-gram bullet moving at 100 meter per second strikes a log. Assume that the bullet undergoes a uniform deceleration and stops after penetrating 6 centimeter. Find the magnitude of average force experienced by the log. क्वेश्चन में हमको गिवन है कि 5 ग्राम की एक बुलेट है जो मूव कर रही है 100 मीटर पर सेकेंड से। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा बुलेट है जिसका मास कितना है, 5 ग्राम है। वेलोसिटी से मूव कर रही है 100 मीटर पर सेकेंड से। तो ये एक लॉग से टकराती है और टकराने के बाद अंदर तक कितना चली जाती है ये चली जाती है हमारा 6 सेंटीमीटर तक इसमें अंदर चली जाती है और फिर क्या हो जाती है, पूरी तरह से रुक जाती है। अब हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स, कितना एवरेज फोर्स इस पे लग रहा होगा। जो मास है बुलेट का कितना दे रखा है, 5 ग्राम, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5/1000 kg लिख सकता हूँ। तो अब और क्या है दे रखा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ऑफ बुलेट कितना दे रखा है, 100 मीटर पर सेकेंड गिवन है। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है बुलेट का वो कितना दे रखा है यहाँ पे, 6/100 6 सेंटीमीटर 6/100 मीटर। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे, जिसकी हेल्प से हम यहाँ का फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन, फोर्स और इम्पल्स, हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अब बढ़ते हैं हम हमारे सॉल्यूशन की तरफ। अभी हम जानते हैं कि ये इसका जो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है इसका डी एक्सेलरेशन हो रहा है ना। यहाँ टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर ये रुक जाएगी। तो जो एक्सेलरेशन होगा बुलेट का वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए हम कंसीडर कर लेते हैं। अब हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमको बोलता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एस बी आएगा। तो ये रुक फाइनली ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इधर जाके v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जीरो। यू बी ये कितना गिवन है हमको, 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो 100 का स्क्वायर प्लस 2, ए बी की वैल्यू कितनी गिवन हमको, माइनस ए गिवन है। यहाँ से एस डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हमारा, 6/100 हो रहा है। तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो ए की वैल्यू मेरी आ जाएगी यहाँ से 100 का क्यूब अपॉन 12, जिसको मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 10⁴ अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अभी हमारा क्या होता है, एक और हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज करें तो क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है हमारा, u प्लस एटी होता है। तो यहाँ से वी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू बी प्लस ए बी इंटू टी आ जाएगा। अब जो इसकी बुलेट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो जीरो इक्वल्स टू यहाँ के बाद अगर हम आगे चले यहाँ से, तो जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस ए बी। एक्सेलरेशन कितना है हमारा इसका, वो हम यहाँ से देखेंगे वो माइनस ए है। और यहाँ से टी, यहाँ से कितना आ जाएगा ये, इंटू टी, मान लेते टी टाइम लग रहा है। तो टी कितना आ गया हमारा, टी आ गया 100/a। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की है, तो उसको मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक्सेलरेशन की यहाँ से इसको फाइंड आउट करने के बाद जो टी मेरा आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, 12/10⁴ सेकेंड्स आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड्स आ गया। ये मेरा टाइम आ गया। अब इसके लिए मुझे क्या सबसे पहले ना इसका इम्पल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो इम्पल्स होगा यहाँ पर, इम्पल्स कितना होगा, इस पे इम्पल्स जनरेट होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना आ गया, एम इंटू डेल्टा वी आ गया। तो वो आ गया, एम की वैल्यू कितनी है 5/1000 के जी। और डेल्टा वी कितना आ गया, जीरो से लेके कहाँ तक, 100 तक।
तो इम्पल्स कितना जनरेट हो रहा है यहाँ पे, -0.5 न्यूटन सेकंड यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पल्स जनरेट हो रहा है। अब बारी आती है हमारे एवरेज फोर्स की। फोर्स जो होता है हमारा क्या होता है, फोर्स यहाँ पे होता है dp/dt, है ना, ये इम्पल्स। तो इम्पल्स हमारा कितना हो रहा है यहाँ पे, 0.5 न्यूटन हो रहा है, 0.5 ns हो रहा है। और ये कितना हो जाएगा हमारा, dt, t कितना है हमारा यहाँ पे, 12 × 10⁻⁻⁴ आ रहा है। तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी यहाँ से, वो आएगी 0.5 × 25 × 100 अपॉन कितना आ गया, ये 12 आ गया। सॉरी, अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा ये, यहाँ से हम देखते हैं ये वैल्यू आ गई हमारी, 3 आ गई। तो अभी इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 416.66 न्यूटन। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारी आ गई वैल्यू किसकी, एवरेज फोर्स की। किसकी आ गई ये, एवरेज फोर्स की वैल्यू आ गई। तो यही क्या हमारा यहाँ से फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।